Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that an article manufactured by a company consists of two parts, X and Y. In the process of manufacture of part X, 8 out of 10 parts may be defective. Similarly, 5 out of 10 parts of Y may be defective. Calculate the probability that assembled product will not be defective. तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक प्रोडक्ट है जिसको हमें असेंबल करना है, और उसको असेंबल करने के लिए हमें एक्स एंड बाई की नीड पड़ेगी। और क्वेश्चन में दिया है कि एक्स के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एंड बाई के डिफेक्टिव होने की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दे रखी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, बाई का डिफेक्टिव होना या एक्स का डिफेक्टिव होना, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इफ इफ इवेंट ए इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सॉरी, इसको वापस लिख ले दो, इंडिपेंडेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर इवेंट ए और बी क्या है? इवेंट ए है ए का डिफेक्टिव होना, और इवेंट बी क्या है? बी इवेंट ए है एक्स का डिफेक्टिव होना, एंड इवेंट बी है बाई का डिफेक्टिव होना। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। इवेंट ए, एक्स इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, एंड इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है बाई इज डिफेक्टिव। अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि भाई टोटल 100 में से आठ 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 बार क्या हो सकता है? एक्स डिफेक्टिव हो सकता है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि भाई एक्स डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/100। टोटल आठ आठ बार ऐसा हो सकता है, 8 बार वो प्रोडक्ट 100 में से 8 बार वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल सकता है। सिमिलरली बाई बाई कितनी बार डिफेक्टिव निकल सकता है? 100 में से 5 बार वो डिफेक्टिव निकल सकता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पीवी किसके इक्वल हो जाएगा? 5 टाइम्स डिवाइडेड बाई 100। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या चीज देखना है कि भाई हमें हमें असेंबल्ड हुए प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि भाई एक्स डिफेक्टिव नहीं है। एक्स डिफेक्टिव नहीं है मतलब ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? एक्स डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी ए बार क्या हो जाएगा? एक्स डिफेक्टिव नहीं है, तो हो जाएगा 92/100, 1 - 8/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, मतलब बाई डिफेक्टिव नहीं है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 - 5/100। 1 - 5/100 किसके इक्वल होगा? 95/100। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो वो समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो प्रोडक्ट है ना हमारा, वो असेंबल्ड प्रोडक्ट
डिफेक्टिव होना नहीं चाहिए। तो वो कब नहीं होगा? जब बाई भी डिफेक्टिव नहीं हो और एंड एक्स भी डिफेक्टिव नहीं हो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हारा ए भी एक्स भी डिफेक्टिव नहीं हो, उसकी वो उसका उसका मतलब क्या है? ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, कि भाई ए भी डिफेक्ट एक्स भी डिफेक्टिव नहीं हो और बाई भी डिफेक्टिव एंड बाई भी डिफेक्टिव नहीं हो, जब ऐसा एक साथ होगा उस केस में हम बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा पी ए बार, क्योंकि देखो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे इनटू पी बी बार। और वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है? 92/100 इंटू 95/100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है? इसको सोल्व करने के बाद में हमें वैल्यू मिल जाती है 0.0874। 874, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यही क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।